नवमांश कुंडली हम बहुत सारी अलग अलग बातों को जानने के लिए देखते हैं। जैसे कि आपका भीतरी इंटरनल नेचर क्या है, शादी के बाद आप कैसा बिहेव करेंगे, व्हाट विल यू ग्रो अप इन, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अभी तक हम बात कर चुके हैं 8 अलग अलग लग्नों की जो आपको नवांश कुंडली में या फिर D9 कुंडली में देखने को मिलती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं 9वें लग्न की, जो कि है सैजिटेरियस। तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि अगर नवमांश कुंडली में आपका सैजिटेरियस लग्न है तो फिर आप अंदर से आखिर हो कैसे। जिन लोगों का भी लग्न सैजिटेरियस होता है D9 कुंडली में, ऐसे लोग स्वभाव से ही बड़े खुश खुश से होते हैं। तो ये ना कभी भी किसी चीज को लेकर रोना धोना नहीं चाहते, कभी भी किसी चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड नहीं महसूस होते। बहुत जल्दी इनके दिमाग से चीजें निकल भी जाती हैं, खास तौर पे अगर वो नेगेटिव किस्म की चीजें हो तो। इस वजह से कुछ लोग इनको थोड़ा नॉन सीरियस भी समझ लेते हैं, दैट दे डोंट पे अटेंशन, या चीजें इन्हें फील नहीं होती, या अरे इसका तो कल ही ब्रेकअप हुआ था, आज ये मजे क्यों कर रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सजिटेरियस राशि वाले ना इन चीजों पे ज्यादा ड्वेल नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी में हमको सारे रस भोगने चाहिए, जिंदगी में हमें सब कुछ एंजॉय करना चाहिए, और जो चला गया उसके लिए दुखी होने से इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए धनु राशि वाले लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप को पास्ट ओरिएंटेड कर लेते हैं कि पास्ट में ही देखे जा रहे हैं, उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि धनु राशि पास्ट में देखने वाली राशि होती ही नहीं है। उस राशि के लिए हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन एक नई शुरुआत होती है। तो ऐसे में कल क्या हुआ उसको लेकर मैं रोता रहूंगा, कल क्या हुआ उसको लेकर मैं परेशान होता रहूंगा, ये धनु राशि वालों को रास ही नहीं आता। दे वॉन्ट समथिंग बेटर, दे वॉन्ट समथिंग गुड। इसीलिए आप कभी भी धनु राशि को देखकर ये नहीं कह सकते कि भाई ये बंदा कल हुई बात के लिए या परसों हुई बात के लिए रो क्यों रहा है, क्यों नहीं रहा है, वो नहीं रोएगा। देयर इज नो रीजन फॉर देम टू डू दिस। धनु राशि की लड़कियां भी ऐसी ही होती हैं, खासतौर पे अगर आपका लग्न धनु का है D9 में, यू वेरी हैप्पी गो लकी। आप जिंदगी की जो अच्छी साइड है उसको ही देखते हो, नजर ही आपकी वहीं जाती है। किसी व्यक्ति में, किसी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में आप नेगेटिव नहीं खोजते, आपका ध्यान हमेशा पॉजिटिव्स के ऊपर ही होता है। आप ये चाहते हो कि अच्छा ये काम हुआ है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट क्या निकल सकता है। चलो मैं फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लेसन क्या सीखने को मिला। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो धनु राशि के लोग ही कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का पॉजिटिव आउटलुक उन्हीं का होता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब धनु राशि पास्ट में बहुत ज्यादा देखने लगती है तो नेगेटिविटी इनके अंदर आ जाती है और फिर इनकी लाइफ कहीं नहीं जानती, फिर वो बस अटक के रह जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सामान्य हैं धनु राशि वाले, तो आपका ध्यान जो है वो आगे की ओर होगा, फ्यूचर की ओर होगा, आगे क्या हो सकता है इसकी ओर होगा। अब यही वजह होती है कि धनु राशि वाले लोग कई बार एक ही तरह के धोखे बार बार खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई नया दिन आ गया, नई शुरुआत हो गई, तो पुरानी वाली शुरुआत गई तेल लेने, तो इनको अब याद नहीं है। तो इसीलिए पिछली बार इन्होंने किसी स्कीम में पैसा लगाया था, पैसा डूब गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार ये संभल कर काम करेंगे, नहीं, इस बार भी अगर इन्हें स्कीम अच्छी लगेगी तो उसमें पैसा अपना डाल के रहेंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद धनु राशि। पिछली बार इनको प्यार में धोखा मिला था, शुरू से ही लग रहा था कि भाई जो भी सामने वाला व्यक्ति है वो रेड फ्लैग है एकदम, हाँ कंप्लीटली रेड फ्लैग। तो इनको लगा कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं यार, हर किसी का पास्ट होता है, हर किसी के साथ दिक्कत होती है, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। पिछली बार भी धोखा खाया, इस बार भी धोखा खा जाएंगे, लगभग वैसी ही परिस्थिति में। सो ऐसा नेचर होता है धनु राशि वालों का कि जो पास्ट है स्टॉप्स मैटरिंग टू देम, और ये कई बार अपनी ही गलतियों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, और इस वजह से इनके स्पाउसेस को बहुत दिक्कत होती है। मतलब अगर आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुई है जिसका लग्न D9 में धनु है, तो वैसे तो लाइफ बहुत अच्छी है, ये आपको हंसाते रहेंगे, हमेशा आपको खुश रखेंगे, हमेशा नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के बारे में सोचेंगे। आप नहीं भी कहोगे तो भी आपको गोलगप्पे खिलाने के लिए कहेंगे कि चलो चलो साथ में चलते हैं, बड़ा अच्छा गोलगप्पे वाला है वहां पे एंड ऑल दैट। बट द प्रॉब्लम इज कि उनको एक बार की हुई गलती से उनको लेसन कभी नहीं मिलते। तो पिछली बार अपनी रिश्तेदारी में किसी को खूब पैसा दे दिया, उसने पैसा डुबा दिया, उसके बाद उनकी इज्जत नहीं की, उसके बाद उन्हें फोन उठाना बंद कर दिया। अब 1 साल बाद वो व्यक्ति लौट के आके फिर से पैसा मांगेगा, धनु राशि वाले बोलेंगे हाँ हाँ लो पैसा लो, क्या दिक्कत है, लूट लो मुझे। ये धनु राशि के साथ बहुत बहुत ज्यादा होता है, एंड दिस इज व्हाट इरिटेट्स देयर पार्टनर। तो वो सोचते हैं कि यार ये है क्या,
मतलब इतना ऑप्टिमिज्म, कोई सेल्फ प्रेजर्वेशन है ही नहीं इस व्यक्ति के अंदर। बार बार बस अच्छा तू, हाँ ठीक है ये कर लिया, अच्छा ओके वो कर लिया। एंड दे आर रिस्क टेकर्स, दे लव टेकिंग रिस्क, उनको चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। चैलेंज देखकर उनकी आंखें चमक जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज उन्हें लगती है कि अरे ये हो नहीं सकती, वहां पर तो ये बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। इसीलिए तो जब वो फालतू की स्कीम्स आती है ना, जैसे वही 21 दिन में पैसा डबल, और ये मैं बार बार बोलती हूँ धनु लग्न को लेके, क्योंकि आप लोग करते हो ऐसा। यू आर लाइक अच्छा 21 दिन में तो पैसा डबल नहीं हो सकता, इट्स अ चैलेंज, चलो लेट मी गेट इनटू दिस। दैट इज व्हाट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। तो ये बात से इनके पार्टनर अपना सर फोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई, ये क्या हो रहा है। बट जनरली अगर हम देखें, दे आर ग्रेट कंपनी, क्योंकि ये लोग रोते नहीं रहते, वाइन नहीं करते रहते, हर बात पे डरते नहीं रहते। ऐसी चीजें इनके अंदर नेचुरली होती नहीं है। हाँ, अगर हम सीख लें सोशल मीडिया से या कहानियां पढ़ पढ़ के या फिल्में देख देख के कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, वो अलग सीन है। बट नेचुरली ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट आई मेट अ पर्सन जिसका धनु लग्न था D9 में, एंड दिस गर्ल इज सेइंग कि नहीं मुझे ना बाहर जाने में डर लगता है, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, मुझे एंजाइटी होती है। एंड आई हैड अ लुक एट हर कुंडली एंड आई एम लाइक आर यू श्योर, आर यू श्योर? तो कहती है कि हाँ मैंने ये चीजें डेवलप कर ली हैं, मैंने फलाना वीडियो देखा था, मैंने उसमें पता किया तो मुझे मालूम चला कि ओ हाँ मुझे इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो मुझे एंजाइटी है एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक हैव यू ऑलवेज बीन लाइक दिस, तुम हमेशा से ऐसी ही थी क्या? कहती नहीं नहीं, हमेशा से तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड, बहुत ज्यादा बातें करने वाली हूँ, ये है वो है। सो आई वाज लाइक गर्ल नो, दैट्स नॉट हु यू आर, you're समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। आप एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान हो, आप सबसे बातें करने वाले हो, आप सबसे बना के रखने वाले हो। एंजाइटी इज नॉट समथिंग यू हैव। एंड देन हमने थोड़ी और बातचीत की एंड शी वाज लाइक ओ या एक्चुअली मैं ऐसी हूं नहीं, मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। तो ये धनु राशि वाले अगेन करने लगते हैं कि अडॉप्ट कर लेते हैं इस तरह के ट्रेड्स, डरने वाले, घबराने वाले। बट वैसे धनु राशि को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी, दे आर नॉट पीपल हु आर स्कैर्ड। आप नहीं डरा सकते इनको। हाँ, इन्फ्लुएंसेस इनके ऊपर दुनिया भर के पड़ते हैं, अलग अलग लोगों के पड़ते हैं और बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो मेरा इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा, कोई और कुछ कह रहा है उसका इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा, कोई और कुछ कह रहा है उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा। तो जब जहां पे जिसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है वो उसकी तरह काम करने लगेंगे, उसकी तरह बोलने लगेंगे। बट उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना भी इनको बहुत ईजी होता है। बट फंडामेंटली दे आर हैप्पी पीपल, दे आर रिस्क टेकर्स एंड दे आर एक्सट्रोवर्ट्स। अगर आप चुप चुप भी रहते हो तो भी आप ट्राई करो अगर लोगों से बात करने का, तो आपको रियलाइज होगा दैट यू आर वेरी नेचुरल व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग इट टू पीपल। लोगों से बात करना, उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाना, एक अच्छी वाइब देना, पॉजिटिव वाइब देना, इसमें आप नेचुरल होते हो। ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं होती, इसको आपको क्लास देने की जरूरत नहीं होती, आपको मालूम होता है कि ये कैसे करना है। जनरली जो सजिटेरियस लग्न वाले होते हैं D9 में, ये रीति रिवाजों की इज्जत करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उनमें बहुत ज्यादा मानते हो या बहुत ज्यादा उनको लगाव हो उन रीति रिवाजों से, पर वो उनकी इज्जत फिर भी करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये चीजें चलती आ रही हैं तो उन्हें रोकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम जबरदस्ती के रेबेल बने। तो ये अपने रीति रिवाजों को जैसे भी हैं उनको फॉलो करते रहते हैं और बड़ों की इज्जत भी बहुत ज्यादा करते हैं। जनरली अगर आप दूसरी किसी राशियों में देखेंगे तो ऑफ कोर्स दे लव देयर पेरेंट्स, दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। और लियो वाले तो D9 में बाप रे दे तो भक्त होते हैं, लेकिन जो सजिटेरियस वाले होते हैं भक्त नहीं होते तो रिस्पेक्ट पूरी करते हैं। ऐसे लोग जो अपने पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितने की अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करते हैं। अपने भाई को भी उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से वो अपने साले को देखते हैं। अपनी बहन और साली में कोई फर्क इन लोगों के लिए होता नहीं है। और सबके साथ ही एकदम बहुत जोवियल सा, एक बहुत फ्रेंडली सा रिलेशनशिप ये बना के रखते हैं। ये लोग जब काम की बात होती है, जहां पे ये इनका प्रोफेशन होता है, वहां पे तो ये हमेशा टॉप पे रहना चाहते हैं। ये छोटे मोटे काम में पसंद नहीं करते। इनको हमेशा ये अच्छा लगता है कि हम टॉप पर रहकर काम करें। इस कंपनी में क्या बना जा सकता है, मैक्सिमम CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है मुझे वो बनना है। और वो उस लक्ष्य के प्रति बहुत सीरियस होते हैं और बहुत काम करते हैं, और छोटे मोटे लक्ष्य इनसे बनाए नहीं जाते। लेकिन जब पर्सनल लाइफ होती है तो पर्सनल लाइफ में ये किसी को अपनी अथॉरिटी दिखाना नहीं चाहते
किसी के ऊपर ये डोमिनेट नहीं करना चाहते, किसी को ये नहीं बोलना चाहते कि देख मुझे तुझसे ज्यादा आता है, या मैं तुझसे ज्यादा बड़ी पोजीशन पे हूँ, या मेरी गाड़ी ज्यादा बड़ी है, या मेरे पास पैसा तेरे से ज्यादा है। ऐसा कभी नहीं करते। दे आर फ्रेंडली विद एवरीबडी, सबके साथ फ्रेंडली रहेंगे, सबके साथ अपनी दोस्ती रखते हैं, और कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं महसूस होने देते कि वो जो व्यक्ति है वो अनवेलकम है। राइट, सो दे विल वेलकम एवरीबडी। मैंने कहा ना, अपने साले में और अपने भाई में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो अगर भाई की मदद करेंगे तो साले की भी मदद करेंगे। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जनरली ये लोग दिखने में खूबसूरत होते हैं, चेहरे इनके बड़े प्यारे होते हैं, इनके जो फीचर्स होते हैं वो बहुत सिमेट्रिकल होते हैं। इन सिमेट्रिकल फीचर्स की वजह से दे आर ऑलवेज वेरी प्लेजेंट टू लुक एट। तो बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही कम, जिनके D9 में सजिटेरियस राइजिंग है और जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मतलब बिल्कुल निकृष्ट श्रेणी के हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने अपने आप को किसी कारणवश इन चीजों में डुबा दिया है कि यू आर जस्ट नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना, बिल्कुल ही गंदे बने हुए हो, नहा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो तो आपकी गलती है। लेकिन इनहेरेंटली खूबसूरत होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोगों का जो चेहरा है उसमें चार्म बहुत होता है, और जो भी कलरेशन है, स्किन का कलर कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी कलर होगा, पेल से पेल और डार्क से डार्क, उसमें एक अलग सा चमक सी होती है, वाइब्रेंस सी होती है इनके कॉम्प्लेक्शन में। तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा अगर कोई धनु राशि में जन्मा हुआ व्यक्ति है तो। सजिटेरियस लग्न अगर आपका D9 में हो तो आप नेचुरली काफी एम्बिशियस होते हो, बहुत सारी चीजें पाना चाहते हो, बहुत सारी चीजें करना चाहते हो, और किसी भी कारण से आप रुकोगे नहीं। तो आप इज्जत सबकी कर रहे हो, प्यार सबको कर रहे हो, सम्मान सबका कर रहे हो, लेकिन आपके और आपके एम्बिशन के बीच में कोई नहीं आ सकता है। यही वजह है कि आप लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थिंकर्स भी होते हो। पापा ने जो सिखाया, मम्मी ने जो सिखाया, गुरुओं ने जो सिखाया, ठीक है, मैंने क्या सीखा, राइट, मेरी अपनी थिंकिंग क्या है, मेरा अपना वजूद क्या है, इसको लेकर धनु लगने वाले लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं, बहुत अवेयरनेस रहती है। और कहीं पर भी अगर इनका जो खुद का इंट्यूशन है या खुद का सोच है वो अपने गुरुओं की या अपने पेरेंट्स की सोच के साथ क्लैश करेगी, तो ये हमेशा अपनी सोच के पर ही फोकस करते हैं, दूसरे की सोच पर फोकस नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रीति रिवाज मानने की बात अलग है, ट्रेडिशन फॉलो करने की बात अलग है, लेकिन अपनी जिंदगी कैसे जी जाती है ये मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इनके ऊपर कोई बात थोपने की कोशिश करोगे कि मैंने जो कहा है वैसे ही कर, मैं तेरे ऊपर अथॉरिटी हूं, उसके बाद धनु राशि वाले बोलेंगे कौन सी अथॉरिटी, मैं नहीं मानता। ठीक है, तो इस तरह की चीजें धनु राशि में आपको देखने को मिलेगी। जनरली ये सबसे प्यार जरूर करते हैं और दया का भाव इनके मन में बहुत ज्यादा होता है। एक्सट्रीमली काइंड पीपल, एक्सट्रीमली सॉफ्ट हार्टेड पीपल। हर किसी के दुख में ये दुखी भी हो सकते हैं, हर किसी के सुख में ये सुखी भी हो सकते हैं। एम्पैथी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, और इसके साथ साथ ही परसेप्टिव एबिलिटीज भी बहुत होती हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि फायर साइन सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं, लेकिन धनु में क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है ये अनडाउटेडली, अपनी बात हमेशा पहले ही रखेंगे, लेकिन अपने आसपास के लोगों में उनकी छोटी छोटे एक्शंस में, छोटी छोटी मूवमेंट्स में जो बदलाव होते हैं, धनु राशि वाले एकदम से पकड़ लेते हैं, उनको पता लग जाता है दैट समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, जरूरी नहीं कि वो हमेशा फिगर आउट कर पाए कि गलत क्या है, बट उनको अंदाजा हो जाता है, एहसास हो जाता है कि कुछ गलत है। और कम्युनिकेशन क्योंकि इनका जनरली ठीक ही होता है, तो ये बात भी कर लेते हैं उस बारे में और उसे ठीक भी कर लेते हैं। तो अगर आपके धनु लगने वाले बॉस हैं D9 में, तो उनको देखकर पता लग जाएगा कि मेरे जो एम्प्लॉय है ये पर्टिकुलर, ये ठीक नहीं है या इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाते हैं, और एक बार वो समझ गए तो होपफुली वो आपसे इस बारे में बात करेंगे और आपको सॉर्ट आउट करने के लिए कहेंगे। अगर ऐसा सीन है तो इनको अब जरूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, और जो भी है सच सच साफ साफ बताइए। ऐसे में ये धनु लगने वाले जो लोग हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अपने बच्चों के साथ, अपने पति पत्नी के साथ भी ऐसे ही करते हैं। वो भाप जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि गड़बड़ क्या है। तो जब वो पूछें तो आप इनको क्लियरली साफ साफ बताओ, झुटलाओ मत, और कुछ नहीं ठीक है ये सब मत बोलो। दे नो समथिंग इज रॉन्ग, सो लेट देम नो एंड दे विल सॉर्ट योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनके लिए मिशन हो जाता है कि कैसे मैं इनको खुश करूं और उनकी प्रॉब्लम्स को मैं ठीक कर पाऊं। ठीक,
तो ओवरऑल अगर आपकी शादी किसी धनु लग्न वाले से हुई है, फैंटास्टिक, आई मीन यू गोइंग टू हैव अ गुड टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, इनसे जरा पैसे के मामले में सावधान रहिए, इनको बड़ा शौक है दुनिया में पैसे बांटने का, तो ये इनको करने मत देना। और अगर एक दो सावधानियां अगर आप और रखना चाहते हो तो बस इतना करना कि इनको रिस्ट्रेन में मत रखना, इनको दबा कर बांध कर मत रखना, इंडिपेंडेंट रहने देना, शक मत करना इनके ऊपर जरा जरा सी बात पे। इन्हें बहुत गुस्सा आता है कोई इनके ऊपर शक करे तो, क्योंकि बात ये नहीं कि आपने शक किया, बात ये है कि इनकी लॉयल्टी पे शक किया, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनको ये एक्यूजेशन लगता है, लाइक हाउ डेयर यू थिंक कि मैं डिसलॉयल कोई काम कर सकता हूं या कर सकते हो, तो उससे इनका बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। फिर बाकी तो बातें गई भाड़ में, इनको सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से आता है कि आपने इनको अक्यूज किया कैसे, नोइंग देम कि ये कैसे हैं। सो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अदरवाइज योर धनु राशि पर्सन इज गोइंग टू मेक योर लाइफ वेरी हैप्पी, अलाउ देम टू, एंड you will feel very good about marrying them or being with them. All right, take care everybody। अगली बार बात करते हैं हम मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि की।